के हाथ में फोन रहा था बज और फोन था दूसरे का। नहीं, फोन पापा का ही है, उस पर जो फोन आ रहा है वो दूसरे का है। पापा उठाने की कोशिश कर रहे हैं परंतु फोन उठाया नहीं जा रहा क्योंकि उन्होंने खुद ही स्क्रीन तोड़ दी थी अपने हाथों में जकड़कर, जब उन्होंने विशेष जानकारी पड़ी थी कि बच्चे को दिन में सोने नहीं देना। पटेटो देख रहा है पापा को और लोग देख रहे हैं पटेटो को। पापा कहते हैं मन में, ये फोन तो बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा। मुझे बाहर आना पड़ा क्योंकि मुझे नया फोन खरीदना है। उम्मीद के परे ये बच्चा अपने दो पैरों की जगह घुटनों के बल चलता है, जिस कारण बिना वजह लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पापा पटेटो को उठाकर दो पैरों पर खड़ा करते हैं। तुम ऐसे खड़े हो जाओ। परंतु जैसे ही पापा छोड़ते हैं पटेटो फिर से आ जाता है अपनी औकात, मेरा मतलब घुटनों के बल। पापा फिर से गुस्से से उठाते हैं परंतु इस बार पटेटो अपनी टांगे सीधी ही नहीं करता। पापा पकड़कर बैठ जाते हैं अपना सर। पटेटो ने हैरानी से देख रहा है। पापा के हाथ कांप रहे हैं गुस्से से, पर वो कुछ कर नहीं सकते। वो पटेटो की तरफ बढ़ाते हैं अपना हाथ और उससे मांगते हैं उसका हाथ, और पटेटो दे देता है अपना हाथ पापा के हाथ में। नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं, शादी के लिए नहीं बल्कि पापा कर रहे हैं पटेटो के हाथ का निरीक्षण। इसके हाथ पर बहुत सारी गांठें बन गई हैं। ऐसा लगता है कि ये काफी लंबे समय से ही घुटनों के और हाथों के बल चलता है। इसके हाथ गंदे हैं पर चोट कहीं पर भी नहीं लगी। क्या मुझे इसे और थोड़ी देर ऐसे ही रहने देना चाहिए? इस बात से अनजान कि पापा कर रहे हैं उसके हाथ का निरीक्षण, पटेटो लग जाता है खेलने पापा के हाथ पर। वो मरता है अपने हाथ पर। पापा उसके हाथ को पकड़ कर देते हैं साफ, वो भी अपनी बाजू से। पटेटो के प्यारे से चेहरे पर थी प्यारी सी मुस्कान। मैं बिल्कुल भी इसके साथ नरम नहीं होने वाला। अगर पानी सर से गुजर गया तो मैं इसे गोद में उठा लूंगा। पहला दूसरा तीसरा जा रहे थे। दूसरा देख लेता है पापा को और चिल्ला कर कहता है, गाड़ी रोको, वो यहीं पर है। पहला चला रहा था गाड़ी और दूसरा तीसरा पीछे सेठ बनकर बैठे हुए थे, जिस बात से पहले को कुछ फर्क नहीं पड़ा। गाड़ी के रुकते ही दूसरा पहुंच जाता है सीधा पापा के पास और कहता है, अच्छा तो ये चल नहीं सकता। पहला पहुंच जाता है गुब्बारे और कुछ खिलौने बेचने वाले के पास और तीसरा हमेशा की तरह दूसरे को देख रहा था दूर से। ओए छोटू, अगर तुमने बॉस को और ज्यादा परेशान करने की हिम्मत की ना तो मेरा विश्वास करो या ना करो पर मैं तुम्हें उठाकर दूर फेंकाऊंगा। पटेटो ने पकड़ा हुआ था पापा का हाथ, जिसे देखकर चिढ़ जाता है दूसरा बहुत ज्यादा, जिस कारण वो निकाल फेंकता है पटेटो के सामने धमकी। रुको एक मिनट, बॉस ने इसका एक हाथ पकड़ा है और मैं मदद करने के लिए अगर इसका दूसरा हाथ पकड़ लूं तो ये एक परिवार की तरह लगेगा। वाओ! इस योजना के तहत पटेटो के सामने रखता है दूसरा प्रस्ताव। छोटे दोस्त, बड़े भाई को अपना हाथ दो, मैं तुम्हारी चलने में मदद करूंगा। लाओ अपना हाथ दो। इस योजना को सोचकर दूसरा बहुत ज्यादा खुश था। उसके चेहरे पे आ रहे थे अजीब अजीब भाव और पटेटो करता है थोड़ा सा विचार। पहले आई धमकी, फिर आया प्रस्ताव। पटेटो जाता है चिपक पापा की टांग से क्योंकि वो थी उसके लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह। दूसरा खो देता है अपना आपा, तीसरा उसे संभालता है। पापा करते हैं नाकामयाब कोशिश पटेटो को हटाने के लिए। उतरो, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, उतरो यहाँ से। तीसरा दूसरे को पकड़ते हुए कहता है, शांत हो जाओ। पहले को फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेकर आया है खिलौने वाले से एक गुब्बारा और दूसरा कान जो उसने अपने सर पर लगा रखे हैं, नकदी वाले। पापा अपनी नाकामयाब कोशिश में नाकामयाब होने के बाद पहुंच जाते हैं फोन वाली दुकान पे और कहते हैं, क्या मैं ये वाला फोन देख सकता हूँ? फोन बेचने वाली लड़की से देखकर बाकी सब हैरान थे। पापा के पैर के साथ चिपका हुआ था पांडा रूपी पटेटो। दूसरा बेचारा निराश है, तीसरा कर रहा है अनदेखा और पहला अपना लिया हुआ गुब्बारा दान कर एक छोटी सी बच्ची को रहा है दुनिया में खुशियां बांट। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि पहले आपको अपना मन पहले से ही बना लेना चाहिए, पहले से ही तय कर लेना चाहिए कि आपका लक्ष्य आखिर है क्या। कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला मैं से केवल बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। आपके हाथ केवल निराशा ही लगेगी। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि भले ही आप इस चुनाव की स्थिति में नहीं है, भले ही ये आपकी समस्या नहीं है, फिर भी आपके पास विकल्प
मौजूद हैं। आप तीसरे की तरह दूसरे के पछड़े में पड़कर बिना वजह की सरदर्दी मोल लेना चाहते हैं या फिर पहले की तरह खुद भी बेफिक्र खुश रहकर दूसरों में भी खुशियां बांटना चाहते हैं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।